सीरत तैयबा की वर्करदानी की जाए। आपके किरदार और आपके अखलाक का अगर अमीक नज़र से मुताला किया जाए तो आपकी सीरत का कोई पहलू भी अखलाक से खाली नहीं होगा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल और नमूना है। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए उसवा और कुदवा है। उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना, उनकी इबादत, उनकी रियाजत, उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज़ तकल्लुम, उनका आदाब मुआशरत व मईशत, उनका रहन सहन, उनकी बूदोबाश, उनका कारोबार, उनकी तिजारत, जिंदगी के हर एक पहलू को हमने अपनी सीरत के उसूलों को दुरुस्त करने के लिए, अपने किरदार को बेहतर करने के लिए सीरत के उस पहलू पर अमल करना हमारे लिए लाजमी और ज़रूरी है। दुनिया में जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस शोबा कारहाए ज़िंदगी से हमारा ताल्लुक़ और हमारा कांटेक्ट है, तो हर शोबे के लिए रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपका अखलाक हमारे लिए नमूना होना चाहिए। आम मुलाजिम है तब, आला ओहदे पर फायज हैं तब, किसी चीज के इन्वेस्टर और मालिक हैं तब, या अदना किस्म के मुलाजिम और नौकर हैं, जिंदगी के हर पहलू में अखलाक के दामन को हाथ से न जाने दें। और यही दर्स इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आपने ऐलान नबुव्वत किया, आपके मिशन, आपकी दावत, आपके दीन के इस इबलाग के मिशन को सुनकर मुश्रिकीन मक्का के पेट में मरोड़ होना शुरू हो गई कि एक यतीम जिसका बाप नहीं था, यतीमी की हालत में पैदा हुआ, आज उसने नबुव्वत का दावा किया है। अगर उनकी बात तस्लीम कर ली गई, अगर हमने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत का इकरार कर लिया, आपका कलमा पढ़ लिया, तो फिर जिंदगी के हर मामले में पहले पूछना पड़ेगा इमामुल अंबिया से, उसके बाद जिंदगी के मामलात को हल करेंगे। उनका पाबंद होना पड़ेगा। हमारी ये चुदराहट, हमारा ये ओहदा, हमारा ये वकार, हमारी ये इज्जत, हमारा ये मर्तबा, हमारा ये मकाम हाथ से चला जाएगा। इस वजह से जो आपको सादिक और अमीन कहा करते थे, आपके अखलाक और किरदार का गुण गाते थे, आपके किरदार के गीत गाया करते थे, फिर वही दुश्मन बने, फिर वही आपको शेबे अबी तालिब की घाटी पर
ले जाने वाले वही लोग थे, पत्ते खाने पर मजबूर करने वाले वही लोग थे जो चंद मिनट पहले आपको सादिक और अमीन कह रहे थे। लेकिन आपके मिशन से एराज करते हुए आपके अखलाक और किरदार को नहीं देखा, दुनिया की हर किस्म की तकलीफ इमामुल अंबिया पर दी, जिसको आपने बर्दाश्त किया। सही बुखारी की रिवायत सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। मुशरिकीन मक्का ने जब देखा कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन से पीछे नहीं हट रहे, पता नहीं इनको क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक रब की इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, ये सारे बुत जो आपने अपने हाथों से तराश कर बनाकर रखे हुए हैं बैतुल्लाह में, इनकी इबादत करते हैं, इन बुतों की इबादत को छोड़ो, एक रब की इबादत की तरफ मुज्तमे और जमा हो जाओ। ये बात हजम नहीं हो रही। तलाश कर, ढूंढ कर, बड़ी जुस्तजू के साथ एक हकीम, एक डॉक्टर, एक तबीब ढूंढा कि उसको इमामुल अंबिया के पास भेजे और नऊजुबिल्लाह उनका इलाज करवाया जाए। ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रही, अकल पर पर्दे पड़े हुए थे, शिर्क के, अल्लाह की बगावत के पर्दे पड़े थे। उनको तौहीद की दावत, तौहीद वाला मिशन कैसे समझ आता, उनके अकल में वो बात कैसे जाती। इसलिए हकीम ढूंढकर, डॉक्टर ढूंढकर, एक बहुत नामवर तबीब ढूंढकर इमामुल अंबिया के पास भेजा कि जाओ मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इलाज करके, वो बीमार हैं, उनका इलाज करके आए। जमाद नामी हकीम जमाद इज़्दी, इस कबीले का नामवर तबीब और डॉक्टर है, वो आया इमामुल अंबिया के पास कि आपकी कौम ने मुझे आपके पास भेजा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहकी बहकी नऊजुबिल्लाह बातें करते हैं, ऐसे ऐसे अकवाल और ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या कहते हैं। जाएं आप उनका इलाज करें, मैं आपके इलाज के लिए आया हूं, मैं आपके इलाज के लिए आया हूं। यहां रुककर आपकी सीरत को गहरी और अमीक नजर से देखें तो यहां भी आपके अखलाक का पहलू टपकेगा। एक बंदा आया हुआ है कि मैं आपका इलाज करने आया हूं, मुझे आपकी कौम ने भेजा है। लेकिन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा इलाज कर लेना, उनकी बात मानकर मेरा इलाज कर लेना, लेकिन एक शर्त है, जो दावत, जो मिशन मैंने उनके सामने रखा है, मेरी दावत को आप भी सुन लें, उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप मेरा इलाज करेंगे या उनका इलाज करेंगे। जी बताइए क्या है आपकी दावत, क्या मिशन है आपका। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू कर दी अपनी बात, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरा यही पैगाम है, मेरा यही पैगाम, यही मैसेज है जो मैं इनकी तरफ कन्वे कर रहा हूं, भेज रहा हूं, सुना रहा हूं इनको ये मैसेज, ये पैगाम समझ नहीं आ रहा। जब हकीम जमात ने ये खुतबा सुना, ये गुफ्तगू, ये कलाम आपकी सुनी, तो कहने पर मजबूर हुआ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार और सुनाइए। फिर आपने वही खुतबा पढ़ा, फिर मजबूर हो गया, ए मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार और सुना दीजिए। जब तीसरी बार यही खुतबा आपका सुना तो हाथ आगे कर लिया, कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों को आपकी बात समझ नहीं आती। असल में मरीज वो है, बीमार वो है, इलाज की जरूरत उनको है, आपको नहीं है। मैंने हाथ आगे बढ़ाया हुआ है, आप अपना दस्ते शफकत रखकर मुझे इस्लाम कबूल करवा दीजिए, मुझे अपना उम्मती बना दीजिए। हाथ पर हाथ रख के इस्लाम कबूल करके चला गया। यहां एक पहलू है, अगर जैसे वो आया था, आकर कहा था कि मैं आपका इलाज करने आया हूं, मैं और आप होते तो मेरा और आपका बिहेवियर, मेरा और आपका कैरेक्टर और किरदार और हमारा अखलाक यही होता। तुझे किसने बुलाया है? मैंने बुलाया कि मेरा इलाज करें। किसने भेजा है? मैंने बुलाया? नहीं बुलाया ना। क्या करने आए हो? किस चीज के लिए आए हो? वो तो मेरे दुश्मन हैं, वो मेरी बात नहीं मानते, उनके कहने पे आए हो, दफे हो जाओ, चले जाओ। मेरा और आपका बिहेवियर और कैरेक्टर और किरदार और अखलाक इसी तरह का होता। लेकिन इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया कि आप बैठिए, मेरी दावत सुनिए, अगर मेरी बात समझ आ जाए तो उनका इलाज करिए, अगर मेरी बात समझ ना आए तो मेरा इलाज कर लेना, मैं हाजिर हूं। जब ये किरदार, ये आला अखलाक, ये मिसाली किरदार इमामुल अंबिया ने पेश किया तो हकीम ज़िमाद ये कहने पर मजबूर हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, मैं आपकी नबुव्वत का, आपकी खत्म नबुव्वत का, आपकी रिसालत का इकरार करता हूं। कलमा पढ़ा, चला गया। इमामुल अंबिया ने पूछा, वाला कौमी का यार ज़िमाद, ए ज़िमाद, तेरी कौम का क्या बनेगा? ज़िमाद ने कहा, मेरी कौम जाने, मैं जानूं, मैं जाऊंगा उनकी तरफ, पहुंचाऊंगा आपका पैगाम। और एक वक्त आया, अमीर उमर का जमाना है, गज़वे के लिए लोग जा रहे हैं, इस कबीले से हकीम ज़िमाद के इलाके से गुजर हुआ। वहां से मुसलमानों ने एक लोटा उठा लिया, सहाबा कराम में से या ताबईन इज़ाम में से किसी ने एक लोटा उठाया। अमीर लश्कर ने कहा, आपने यहां से कोई चीज उठाई तो नहीं? जी उठा लिया, एक लोटा है। अमीर लश्कर ने कहा, वापस कर दो, ये ज़िमाद की कौम है, इनका माल इनको वापस कर दो। ज़िमाद तो वो है जो इलाज करने के लिए आया था, अपना इलाज करवा कर गया था। ये अखलाक होना चाहिए। बातें कड़वी कर लें और बातों की जो कड़वाहट है ना, वो मिसरा मशहूर है कि जुबान का जख्म जल्दी भरता नहीं है। चाकू का, छुरी का जख्म हो जाए, ये इनहेल, ये मिल जलती जाता है, जुबान का जख्म जल्दी नहीं मिलता। ये जुबान आपके कैरेक्टर और किरदार की एक मुंह बोलता सबूत है कि आपकी शख्सियत, आपका किरदार कैसा है। अगर जबान के अच्छे हैं, गुफ्तगू नरम और लीन रखते हैं, अल्लाह ने अंबिया को भी यही हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाते हैं, कुरान मुकद्दस है कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके हकीकी सगे भाई हारून को जब मैंने फिरौन जैसे बदबख्त के पास भेजा तो मैंने उनको ये हुक्म दिया था कि जाओ मेरा पैगाम पहुंचाओ, वक़ूला लहुम क़ौलन लय्यिनन, ऐ मूसा और हारून, फिरौन के सामने मेरी दावत रखनी है, लेकिन अपने लहजे को, अपने अखलाक को बेहतर करके मेरी दावत को रखना है। ये मिशन है। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, कि किसी को बुलाना है, दावत देनी है किसी को, तो हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत, अच्छी गुफ्तगू, अच्छे कलाम और अच्छे किरदार के साथ लोगों को दावत दे, ताकि वो आपकी बात भी सुन ले। सही बुखारी है, इमामुल अंबिया की एक बीवी है बड़ी प्यारी, सिद्दीक़ा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक दिन पूछती हैं, अल्लाह के रसूल,
आपकी नबुव्वत के जो अय्याम हैं, इनमें ओहद से ज्यादा आपको कभी कहीं तकलीफ पहुंची है? जो मैदान ओहद में आपको तकलीफ पहुंची कि दंदान मुबारक शहीद हुए, सर पर जो कैप पहनी हुई थी उसने सर को जख्मी कर दिया, क्या इससे भी ज्यादा तकलीफ पहुंची है या नहीं? इमामुल अंबिया सैयदा आयशा से फरमाते हैं, आयशा तेरी कौम ने बड़ी तकलीफें दी हैं, कुरैश ने बड़ी तकलीफें दी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मुझे एक और तकलीफ मिली थी जब मैं यही मिशन, यही पैगाम लेकर तैफ की वादी में गया था। मैंने सोचा था कि अराबी हैं, वादी वाले हैं, मेरी बात सुन लेंगे, समझ लेंगे, मेरी बात मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे। मैं ये इरादा लेकर, ये सोच लेकर गया था कि मेरी बात तस्लीम कर ली जाएगी, लेकिन जब मैंने उनके सामने अपने पैगाम को रखा, औवाश लड़कों को भेज दिया, मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, लहूलुहान कर दिया गया, पांव मुबारक में खून था, जूती खून आलूद, खून से लथपथ इमामुल अंबिया को ताइफ से वापस भेज दिया। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, सस्ताने के लिए ताइफ से दूर एक बाग में आकर बैठा, मैंने देखा अचानक मेरे ऊपर बादल का साया है। जब मैंने देखा तो बादल में जिब्रील अमीन थे और आकर कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम की गुफ्तगू मेरे रब ने आसमान पर बैठे हुए सुन ली है, और ये बादल में मैं जिब्रील हूं, मेरे साथ पहाड़ों का फरिश्ता है। पहाड़ों के फरिश्ते ने फौरन कहा, इन्नल्लाह कद समी अल्लाह कौला कौमिका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद आपकी कौम की गुफ्तगू और कलाम को तेरे रब ने आसमान पर बैठे हुए सुन लिया है। अब मैं आपसे परमिशन लेने के लिए आया हूं। मैं आना मलकुल जिबाल, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूं, पहाड़ मेरे आर्डर के मुताबिक चलते हैं, मैं पहाड़ों को कंट्रोल करता हूं। आप हुक्म दीजिए, अन उत्बिका अलैकल अक्षबैन, ये वादी ताइफ दो पहाड़ों के दरमियान है, आप ऑर्डर दीजिए, आपकी परमिशन की जरूरत है, आपकी परमिशन होगी, इन दो पहाड़ों को उठाकर इस वादी तैफ को मिलिया मेट करके रख दूंगा। आप ऑर्डर तो दीजिए, आप इजाजत तो दीजिए, मैं वादी तैफ को कला कला कर दूंगा, इसको तबाह बर्बाद कर दूंगा जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। इमामुल अंबिया ने वहीं खड़े होकर उनके लिए बद्दुआ नहीं दी कि ऑफर आई है, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है, मैं हुक्म दूं वादी तैफ का को मिलियामेट कर दिया जाए, उसका कला कमा कर दिया जाए, उसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। नहीं, इमामुल अंबिया ने फरमाया, बल अर्जू अन युखरिजुल्लाह मिन अस्लाबिहिम मन याबुदुल्लाह वहदा वला युश्रिकू बिही शैया। इस वादी तैफ को पहाड़ों के जरिए रेजा रेजा नहीं करना। मुझे उम्मीद है मेरे रब पर कि एक वक्त आएगा, ये नहीं इनकी औलादों में से कोई ऐसे पैदा हो जाएंगे, मय्याबुदुल्लाह वहदा वला युश्रिकू बिही शैया, जो मेरी दावत को सुनकर लब्बैक कहेंगे, उसी एक रब की इबादत करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। और वो वक्त लोगों ने देखा कि वही तैफ की वादी है जहां से इमामुल अंबिया को पत्थर भी मारे गए, लहूलुहान भी किया गया, लेकिन एक वक्त आया लोगों ने देखा वही वादी तैफ है जहां तौहीद की, अल्लाहु अहद की सदाएं बुलंद हो रही हैं, अल्लाहु अकबर की आवाजें बुलंद हो रही हैं। ये दावत का पहुंचना, ये आपके कलमे की दावत का तैफ पर असर होना, ये उस अखलाक का असर है, ये उस अखलाक का असर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर नहीं दिया, परमिशन नहीं दी कि वादी तैफ को खत्म कर दिया जाए। अगर हुक्म दे देते, वादी तैफ खत्म हो जाती तो अल्लाह की तौहीद की सदा बुलंद करने वाला कोई ना होता। लेकिन
इमामुल अंबिया ने आला किरदार मिसाली अखलाक का नमूना पेश करते हुए तैफ की वादी वालों के लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि उनके लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ की है। अखलाक का आला होना ये इंसान के इंसानियत और शख्सियत पर बड़ा गहरा असर रखता है। एक बंदा है जिसको मैं और आप कहते हैं कि दिल का बड़ा अच्छा है, लेकिन जुबान बड़ी कड़वी है, लोग उससे दूर भागते हैं, लोग उससे दूर भागते हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा है कि जिसके दिल के अंदर खोट है लेकिन जुबान का मीठा है, लोग उसकी गुफ्तगू को सुनने के लिए बड़ा आते हैं, बड़ी उसकी गुफ्तगू सुनते हैं कि शरीरी मिजाज है, इसकी गुफ्तगू बड़ी मीठी है। क्यों? वो लोगों को कैच कर रहा है, खींच रहा है अपने आला अखलाक, अपने जुबान के अच्छे इस्तेमाल के जरिए। ये किरदार की, ये आला अखलाक का जो पेश करना है, ये इंसान ने अपनी जुबान के जरिए पेश करना है। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक है, इमामुल अंबिया वापस आ रहे हैं, नज्द के इलाके से गुजर हुआ। जिस इलाके से आपका गुजर हो रहा था वो इलाका कांटेदार झाड़ियों का इलाका था। सफर कर कर के थके हुए थे। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी किया कि यहाँ रेस्ट कर ले, पड़ाव कर ले। पड़ाव किया गया, इमामुल अंबिया ने पड़ाव किया, सस्ताने के लिए लेटे और अपनी तलवार को एक दरख्त के ऊपर लटका दिया। इमामुल अंबिया ने अपनी तलवार को दरख्त के ऊपर लटका दिया, सस्ताने के लिए लेटे हुए हैं। सहाबा कराम फरमाते हैं कि अभी थोड़ी ही वक्त गुजरी थी, थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि इमामुल अंबिया की आवाज़ आई। सहाबा कराम जमा हुए तो वहाँ देखा एक आदमी बैठा हुआ है। इमामुल अंबिया ने पूछा, ये बंदा कहाँ से आया है, कोई इल्म है? सहाबा कराम ने जवाब दिया, नहीं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि मैं सस्ताने के लिए लेटा हुआ था, मुझे नींद आ गई, अचानक मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि इस शख्स ने मेरे ऊपर तलवार को सोता हुआ है, तलवार खड़ी की हुई है कि माज़ अल्लाह आपको ख़त्म कर दिया जाए। फिर जब मैंने आंख खोल कर इसको देखा, इसने मेरे से गुफ्तगू की, कहने लगा, मैं यमनाऊ का मिन्नी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको आज मुझसे बचाने वाला कोई नहीं। कौन बचाएगा? आज तो तलवार आपके ऊपर है, बचाने वाला भी कोई नहीं, कौन बचाएगा आपको? इमामुल अंबिया फरमाते हैं, मैंने वही उसको कहा, कुल्तु अल्लाहु, मेरा रब मुझे महफूज रखेगा, बचाएगा। मेरे ये अल्फाज कहने थे कि इसका हाथ कांपने लगा और इसकी तलवार नीचे गिर गई। अब ये मेरे साथ बैठा हुआ है, मैंने इसको माफ कर दिया है, मैंने इसको माफ कर दिया है। ये माफी मिली आपके आला अखलाक की वजह से। मैं और आप होते कि मुझे मारने के लिए आ रहा है, मैं तो बच गया, अब मैं इसको खत्म कर दूं, लेकिन नहीं। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला अखलाक का नमूना पेश करते हुए अपने दुश्मन को, जो अभी 1 मिनट पहले आपके ऊपर तलवार सोंत के खड़ा है, कह रहा है, मैं यमनाऊ का मिन्नी, आज मुझसे, मेरी तलवार से ऐ मोहम्मद तुझे कौन बचाएगा? लेकिन वही 1 मिनट के बाद इमामुल अंबिया के सामने है, अगर आप बदला लेना चाहते, उसको खत्म करना चाहते तो खत्म कर सकते थे, लेकिन मेरे और आपके लिए ये दर्स दिया कि ये दर्स है कि आपका दुश्मन भी आपके हाथ में आ जाए तो आला अखलाक का, मिसाली किरदार का नमूना पेश करते हुए अफ़्व दरगुजर से काम ले, माफ कर दे।
सही बुखारी की रिवायत, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ, जा रहे हैं, सफ़र पर चल रहे हैं, एक आराबी आया और आकर इमामुल अंबिया के गले में एक चादर थी नजरानी, बड़ी खूबसूरत, आपने चादर डाली हुई थी। एक आराबी, एक बद्दू, एक देहाती आया, उसने आकर उस चादर को पकड़ा और उसको बल देना शुरू कर दिए, उसको मरोड़ना शुरू कर दिया, उसको बट देने शुरू कर दिए, और इतने ज्यादा बल दिए, बट दिए, इतना ज्यादा मरोड़ा। अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उस चादर के निशान मैंने इमामुल अंबिया की गर्दन पर देखे। इतना सख्ती के साथ मरोड़ा, बल दिए, बट दिए, उसको खींचा और कह रहा है मुरली मालिन लजी इंदक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तेरे पास माल है जो अल्लाह की तरफ से मिला है उसमें से मुझे दे। ये मांगने के लिए आया है, मांगने के लिए आया है। और स्टाइल और किरदार देखिए कि उसी जिससे मांग रहा है उसको उसके दुपट्टे को बल देकर, बट देकर उसकी गर्दन को सख्ती से पकड़ा हुआ है और माल मांग रहा है। अनस इब्न मालिक फरमाते हैं फल्तफत इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ फिरे, फज़ाहिका, इमामुल अंबिया मुस्कुराना शुरू हो गए। एक आप पर चादर डालकर आपको मरोड़ रहा है, आपकी गर्दन पर हमला कर रहा है, और जिस चादर के निशान इमामुल अंबिया की गर्दन पर पड़े हुए हैं और माल मांग रहा है, जब आपने पीछे देखा, आपने क्या किया? आला अखलाक का मुजाहरा करते हुए मुस्कुराना शुरू कर दिया। सुम्मा अमरा बि अताइन, फिर सहाबा कराम को हुक्म दिया, जो मांग रहा है इसको दे दो, जो मांग रहा है इसको दे दो। ये जो गुफ्तगू थी, ये इमामुल अंबिया की सीरत के एक पहलू पर, और वो पहलू आपके अखलाक और किरदार के मुताल्लिक था, ताकि हम आपकी सीरत को सुनकर, आपके अखलाक और किरदार को सुनकर अपने बिहेवियर, अपने किरदार और अपने करैक्टर को अच्छा बनाए, ताकि लोग हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से और हमारे बिहेवियर से खुश होकर हमारे साथ मिल जाए। ये ना हो कि हमारा किरदार ऐसा हो कि हमारे किरदार की वजह से दूरियां ही पड़ती रहे। नहीं, आला अखलाक पैदा कीजिए, आपकी सीरत को पढ़िए, आपके अखलाक को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बे कायनात से दुआ है, अल्लाह रब्बे कायनात हमें अपने अखलाक को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।